मैं स्वामी सच्चिदानंद श्री रमन महर्षि जी का शिष्य, उज्जैन और वडोदरा से। एक प्रश्न उठाया गया है कि ध्यान में बैठना क्यों, ध्यान के लिए यानी बैठना क्यों जरूरी, बैठना क्यों अनिवार्य है। इसका उत्तर यह है कि आसीनो संभवात, ध्यान बैठकर ही संभव है। कबीरदास जी ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपरन ढूंढन गई गई किनारे बैठ। तो परमात्मा जो है, आत्मा जो है, ब्रह्म जो है ना, इस मन के परे है, इस मन से परे है। वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे है, अवस्था त्रयातीत है ना, वो मन से परे है। वो स्थूल सूक्ष्म शरीर तीनों कारण शरीर से परे है, चेतन अवचेतन अचेतन से परे है। इसलिए उसको तुरीय अवस्था कहा है। तुरीय है चौथा, ट्रांसीडेंटल। तो जब हम गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक उस गहराई को पार नहीं करेंगे, पहले ये समझना पड़ेगा ये जो मन है, ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है ना, उसके तीन स्तर हैं। एक जो सतह है जिस पे हम विचार करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसके नीचे अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा गहरा है ना, वहां पर हमारी आदतें ये वो सब काम करती है। जैसे हम चेतन मन से गाड़ी चलाना सीखते हैं, है ना, जब सीख जाते हैं तो अपने आप चलती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो क्यों? क्योंकि अवचेतन मन उसको चलाता है। साइकिल सीखते हैं बचपन में तो गिर जाते हैं बार बार, क्योंकि अभी हमारे अवचेतन मन ने उसको आदत में नहीं लाया है। तो किसी क्रिया को बार बार रिपीट करने से वो हैबिट में बन जाती है। तो इसका मतलब वो अवचेतन मन उसको कर रहा है। ऐसे हमारे विचारों के साथ भी होता है। हम डेलिबरेटली थिंकिंग करते हैं, और दूसरा होता है अपने आप जो विचार चलते हैं ऑटोमेटिक, वो अवचेतन मन में चलते हैं। इसके नीचे एक अचेतन मन है जिसमें वो बहुत गहरा है, बहुत गहरा। वो कहते हैं 90% वही पार्ट है, उसमें सब जाके जमा हो जाता है। वो पूरा अंधकारमय है। हमारी जो प्रवृत्तियां हैं जन्मों जन्मों की, पशु योनियों की, सब उसी में पड़ी। फिर हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उस चेतना की इतनी गहराइयां हैं, तो उस गहराइयों पार करना है, अवेयरनेस को, बोध को। तो बैठना जरूरी है, क्योंकि बैठने से शरीर शांत होता है। आपका जो सेरिब्रम है, हैंड ब्रेन है, जो आपका प्रिमिटिव ब्रेन, वो शांत होता है। आपका लिम्बिक ब्रेन शांत होता है, न्यूकॉर्टेक्स ये शांत होता है। चेतना है ना, इनके शांत होने का मतलब चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस ठहरने लगती है। जब वो कॉन्शियसनेस ठहरेगी, शरीर की श्वास की गतिविधियां, विचारों की, भावनाओं की गतिविधियां जब शांत हो जाएगी, चेतना जब हमारी शांत हो जाएगी, तो हम अंदर जा पाएंगे। तो उसके लिए बैठना जरूरी, क्योंकि सबसे पहला है स्थूल शरीर, फिर ये सूक्ष्म शरीर है ना, फिर कारण शरीर है। तो ये सब शांत होने पर हमारी जो अवेयरनेस है धीरे धीरे गहराई में उतरेगी, है ना। हमारा साक्षी भाव गहराई में जाएगा, हमारी सजगता, जागरूकता। और जब हम इन तीनों स्तरों को पार कर जाएंगे तो हमें तुरीय अवस्था प्राप्त होगी, तो परम आनंद की है ना, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होगी, ब्रह्मानंद प्राप्त होगा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनम प्राप्त विमोहेति। तो वो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाएगी, फिर हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर वापस लौटना नहीं होगा। इरिवर्सिबल घटना घट जाएगी। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, है ना। तो इसलिए बैठना बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। एक मैं आपको घटना सुनाता हूँ। लखनऊ की एक बालिका ने मेरे से कहा
कि मैं सालों से कृष्णमूर्ति जी को पढ़ रही हूँ और अवेयरनेस की साधना कर रही हूँ, लेकिन गति नहीं हो रही। तो मैंने पूछा, बेटे तुम ध्यान में बैठती हो कि नहीं? कि नहीं, बैठती नहीं हो। तो मैंने कहा फिर बैठोगी नहीं तो कैसे तुम्हारी अवेयरनेस ठहरेगी, गहराएगी, हर समय बनी रहेगी? वो संभव नहीं है ना। तो फिर जब उसने ध्यान में बैठना शुरू किया तो उसकी गति तीव्र हो गई, उसकी मन शांत हुआ, अवेयरनेस गहरी उतरी। तो जब उसकी अवेयरनेस गहरी हो गई तब वो व्यवहार में भी बनी रहने लगी। तो व्यवहार में अगर अब अवेयरनेस को, वेकिंग आवर्स को लाना चाहते तो बैठना जरूरी है, जब तक अवेयरनेस सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं चली जाए, अवचेतन मन तक नहीं चली जाए, है ना, विज्ञानमय कोष तक नहीं चली जाए, तब तक वो व्यवहार में नहीं उतरेगी, ठहराव नहीं आएगा, है ना। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, इसके बाद जो विज्ञानमय कोष है वो साक्षी का स्थान है। इन तीनों को पार करना जरूरी है। फिर आनंदमय कोष में समाधि घटित होती है और उसके भी परे शुद्ध आत्मा, तुरीय अवस्था। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते श्री रमणाय।